नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और आईपीओ जिसका हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ। और ये आईपीओ इसी वीक में ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ का नाम जो है दोस्तों वो है एएसके ऑटोमोटिव आईपीओ। बेसिकली ये आईपीओ जो काम करता है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है, एल्यूमिनियम लाइट व्हील प्रोडक्ट बनाता है और सेफ्टी कंट्रोल वायर्स का प्रोडक्शन करता है टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए। तो बेसिकली हम इस कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन जानेंगे, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी कंपनी क्या कर रही है और क्या इसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये सब इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों, बात करते हैं एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और डिटेल जानते हैं। सबसे पहले कंपनी देखते हैं जो फाउंडेड हुई थी दोस्तों 1988 में, एएसके ऑटोमोटिव के नाम से हुई थी। ये डिलीवर करती है हाई लेवल्स ऑफ सेफ्टी प्रिसिशन एंड क्वालिटी, मतलब हाई लेवल के प्रोडक्ट डिलीवर करती है। डिलीवरिंग एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, एएस पे काम करती है ये एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम पे, जो कि बाइक्स में मोस्टली लगता है और कार्स में लगता है। एल्यूमिनियम लाइट वेट सोल्यूशन एंड सेफ्टी कंट्रोल केबल्स बनाती है दोस्तों। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बैकएंड में डिजाइनिंग सेंटर इनका खुद का है, टूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आर&डी टीम है इनकी, लैब्स एंड टेस्टिंग लैब्स इनकी खुद की है। एएसके ऑटोमोबाइल सेफ्टी डीएनए इज द इनहेंस थ्रू कंट्रीज आर&डी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड ऑपरेशन इफिशिएंसी। तो ये से बढ़ा रही है। बेसिकली 3 चीज़ों में देख रहे होंगे आप, जैसे कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसिशन सोल्यूशन, और तीसरा है सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। तो ये तीनों पे ही मोस्टली दोस्तों काम करती है और ये तीनों ही जो है आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर में काम आते हैं। तो ये मेन कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिनको ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा 30 प्लस का इनका एक्सपीरियंस है, 30 साल से ऊपर का। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है, 12 एएसके ऑटोमोबाइल और 12 कंट्री में इनका है। एएसके फर्स्ट इन 42 कंट्री वाइल 6 आर कॉमन है और 6000 प्लस इनके वर्क फोर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क एरिया है दोस्तों इनका। तो दोस्तों, वही इनके कस्टमर बेस की अगर हम बात करें कि कस्टमर बेस कौन कौन से इनके कस्टमर है, तो होंडा इनके साथ है, हीरो इनके साथ है, टीवीएस, सुजुकी है, और बात करें तो यामाहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो रॉयल इनफील्ड इनके साथ है। उसके बाद पोलोरेंस इनके साथ है, बजाज इनके साथ है और कावासाकी इनके साथ है। तो इस टाइप से इनके जो हैं 12 से 13 कस्टमर्स इनके साथ सेगमेंट हैं जो कि इनके साथ डायरेक्टली डील करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनके साथ कस्टमर्स हैं जो डील करते हैं। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इनके पास और कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है इनके पास। वही बात करें दोस्तों की स्ट्रेंथ क्या है इनकी, तो इनके पास लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम एंड क्रिटिकल इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर सम ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ओईएम इन इंडस्ट्री विथ हाई एंट्री बैरियर्स। तो इनके पास ये है हाई सेफ्टी सिस्टम। दूसरा है रोबोटिक प्रोडक्शन मॉड्यूल ड्राइविंग बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एंड डिजाइनिंग विद एन एम्फास ऑन एडवांस मटेरियल नॉलेज टू कस्टमाइज सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो इनको ये पता है कि कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हमें क्या कस्टमर को चाहिए और हमें क्या देना है। इंजीनियरिंग लाइट प्रिसाइड प्रोडक्ट, तो जो इनके प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड और लाइट प्रिसाइड है और रिक्वायरमेंट बेसिस हैं हर उसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर में। तो वो भी इनकी एक की स्टैंड बन जाती है दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद एन एक्सक्लूसिव suites of system and solution to electric vehicles and internal component engineering sector। उसमें है लॉन्ग स्टैंड कस्टमर रिलेशनशिप विद बोथ इंडियन एंड ग्लोबली इनके पास है। उसके बाद फाइनेंशियल एंड रिटर्न मैट्रिक्स, डेमोस्ट्रेट ग्रोथ एंड इफेंशियल यूज ऑफ द कैपिटल इनके पास है। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की इनके पास टीम है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काफ़ी इनके प्रोफेशनल हैं और काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है। कुल मिला के कंपनी का फ्यूचर जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस हिसाब से एएसके ऑटोमोटिव की अगर बात करें कि इसका आईपीओ का बुक वैल्यू कितना है, तो 834 करोड़ का ये टोटल आईपीओ साइज होने जा रहा है दोस्तों। और इसमें सबसे अच्छी अगर हम बात देखें आईपीओ में जो हमें देखने को आ रही है गुड न्यूज़ ये है कि इसका पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा ओएफएस में आ रहा है। ये फ्रेश इशू में आ रहा है, ओएफएस में कुछ भी नहीं है। तो 834 करोड़ जो है ऑल आर इन फ्रेश इशू। तो ये बहुत ही अच्छा है किसी कंपनी के लिए। जब कंपनी फ्रेश इशू लाती है उसके प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बेच के निकल रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर को थोड़ा फेथ होता है ज़्यादा। अब बात करें तो 7 नवंबर को ओपन होगा दोस्तों, 9 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू रखी गई है 2 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 268 रुपये से 282। हमको अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी 282 रुपये पे। 53 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज की बात करें तो फिर से वही 834 करोड़ का इशू साइज है, काफ़ी अच्छा रखा गया है। फ्रेश इशू है पूरा 834 करोड़। ऑफर फॉर सेल में कुछ भी नहीं है, तो ऑफर फॉर सेल आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो लिस्टिंग होने जा रहा है वो एनएससी और बीएससी दोनों
दोनों पे ही लिस्ट होगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ है और काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है अब तक जो हमने कंपनी के बारे में देखा है। अब बात करें लॉट साइज़ की तो 53 शेयर का लॉट होने जा रहा है दोस्तों। वहीं रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 53 शेयर का होगा जिसमें 14,946 रुपये पे करने हैं। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 689 शेयर मिलेंगे 1,94,000। वहीं स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट है 742 शेयर का 2,09,000। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 66 लॉट है 3,498 शेयर मिलेंगे 9,86,000 पे करने हैं। वहीं बिग एचएनआई में आपको 67 का लॉट होगा 3,551 शेयर मिलेंगे और 10 लाख रुपए पे करने होंगे। तो इस टाइप से ये लॉट का बाइफरकेशन बना हुआ है। अब अगर हम बात कर लें कंपनी होल्डिंग पैटर्न की तो वो क्या कहता है, तो होल्डिंग में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो एएसके ऑटोमोटिव आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग में कुलदीप सिंह जी हैं और विजय राठी जी हैं। कुलदीप सिंह राठी और विजय राठी जी इसके प्रमोटर हैं मेन। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 100% इन्हीं के पास है। और इसके बाद जब ये इश्यूएंस आ जाएगा तो कितना बचेगा भी यहाँ डिस्क्लोज दिया नहीं है कि ये कितने परसेंट अपना जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, पर 100% इन्हीं दोनों के पास है, यानी कोई भी इन्होंने डेप्थ अभी कहीं से लिया नहीं था। उसके बाद बात कर लें कि रिजर्वेशन कोटा की तो क्यूआईबी के लिए रखा गया है दोस्तों 50% का। वहीं अगर हम रिटेल की बात करें तो 35% है, यानी रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप दिया गया है। और एचएनआई की बात करें तो 15% है। तो इस टाइप से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मिला है रिटेल को फिर से इस बार। और क्योंकि क्या कहते हैं आईपीओ का साइज भी काफ़ी अच्छा है 800 साढ़े 800 करोड़ का है, तो 35% काफ़ी अच्छा होता है। तो रिटेल के लिए 35 है, क्यूआईबी के लिए 50 और एचएनआई के लिए 15। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फाइनेंशियल पैरामीटर पे एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर क्या कहता है, कंपनी ग्रोथ पैटर्न पे है या डी ग्रोथ में है, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हम सस्टेन रख सकते हैं इसमें या नहीं, ये सब जानेंगे। तो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल पैरामीटर में जो कंपनी बोल रही है दोस्तों, एएसके ऑटोमोटिव रेवेन्यू का जो इंक्रीज देखेंगे वो 26.78% यानी 27% के लगभग प्रॉफिट इंक्रीज गया है रेवेन्यू। वहीं प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे पीएटी की तो वो 48.75% के लगभग अप ट्रेंड में गया है, यानी कि दोनों ही अप ट्रेंड में है। और ये हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये 31 मार्च 2023 की और 31 मार्च 2022 तक की है। तो दोनों ही में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा स्कोप दिया है। और रेवेन्यू पार्ट पे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इट मीन्स कि कंपनी में थोड़ा सा दम है। तो यहाँ देखिए रेवेन्यू जो इंक्रीज है वो 26.78% के लगभग है, 26.78%, यानी कि वही लगा लीजिए 27% के लगभग है। और पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48% है, यानी कि 50% के लगभग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो काफ़ी अच्छा है, दोनों के दोनों अप ट्रेंड में है। और ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं ये मार्च 2022 की और मार्च 2023 तक की, यानी 2 साल का इन्होंने दे रखा है। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कुल मिला के एक्सीलेंट कैटेगरी को हम इसे बोल सकते हैं कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की ईयर्स बाय ईयर की लास्ट 3 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हम लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट की यहाँ देखेंगे और देखेंगे एक क्वार्टर का कि लास्ट जो क्वार्टर जून का क्वार्टर है वो कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया 2023 का। तो बात करेंगे मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023 की, 3 सालों की और एक क्वार्टर की। तो सबसे पहले क्वार्टर को दोस्तों एनालाइज कर लेते हैं कि क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा है जो अभी जून 2023 का रहा है। तो उसमें एसेट कंपनी के पास है 1,443 करोड़। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 657 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं, 639 करोड़ के रिजर्व हैं। और वहीं बोरिंग की बात करें तो 268 करोड़ है। तो यानी बोरिंग जितना कंपनी पे है उससे ज़्यादा रिजर्व कंपनी पे, यानी कंपनी जब चाहे तब अपना बोरिंग क्लोज कर सकती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपनी कैश रिच श्रेणी में आती है, यानी कैश रिच कैटेगरी में कंपनी को कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3 साल के पैरामीटर की, उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें एसिड की। तो एसिड में कंपनी ने 948 करोड़ से स्टार्ट किया था 2021 में, 22 में बढ़ के हो गए 1105 करोड़ और 23 में बढ़ के हो गए 1281 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो 1567 करोड़ से चालू किया था कंपनी ने, 2024 करोड़ किया 22 में और 23 में कर दिया 2566 करोड़। काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग दिखा रहा है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 106 करोड़, वो 82 करोड़ हो गया 22 में, जो कि थोड़ा सा डाउन गया दोस्तों, 106 से 82 गया है तो डाउन ट्रेंड गया है। लेकिन फिर से कंपनी ने उसे मैनेज किया और सीधे पहुंचा दिया 122 करोड़ पे 2023 में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे भी इन्होंने कंट्रोल किया है। वहीं बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ कंपनी 622 करोड़ से बढ़ के 643 करोड़ पे पहुंच गई मार्च 2023 में। तो नेटवर्थ भी कंपनी ने अपनी जो है इंक्रीज करी है दोस्तों। वहीं रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 581 करोड़ से 604 है आज। और बोरिंग की बात करें तो 54 करोड़ से बढ़ के 231 है और आज क्वार्टरली देखें तो 268 करोड़ है। लेकिन अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 581 से बढ़ के आज 640 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो काफ़ी अच्छा है। तो बात करें अगर एसिड की तो एसिड में कंपनी काफ़ी अच्छी एक्सीलेंट कैटेगरी हम बोल सकते हैं, जहां 948 से कंपनी आज 1443 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंटेड ट्रेंड दिया है ईयर बाय ईयर और क्वार्टर में भी अच्छा दिखा रही है। रेवेन्यू की बात करें अगर हम एसिड के अलावा तो रेवेन्यू में भी एक्सीलेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि 1567 करोड़ से कंपनी ने 21 में स्टार्ट किया और आज
आज जो है वो 2566 करोड़ के लगभग खड़ी है कंपनी, यानी 1500 से 2500 पे पहुंची। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 106 से करा था, थोड़ा सा डाउन गया था, तो इसलिए हमने गुड कहेंगे, पर फिर भी कंपनी ने फास्टली से रिकवर किया और उसके ब्रेक को भी तोड़ दिया जो 2021 में था। 106 से सीधे 122 पे पहुंच गई 2023 में, बस थोड़ा सा डाउन गई थी 22 में। और नेटवर्थ की बात करें तो वो भी दोस्तों 622 से लेके 643 करोड़ है। एक्सीलेंट कैटेगरी दी है कंपनी ने, यहाँ भी कंपनी बढ़ा रही, बहुत अच्छा तो नहीं बढ़ा रही लेकिन ठीक ठाक फिर भी उसने नेटवर्थ को इंप्रूव किया है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 581 से दोस्तों 640 करोड़ के लगभग पहुंची है कंपनी, ये भी अच्छा करा है। रिजर्व कंपनी के पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रांग पॉइंट बनता है किसी भी कंपनी के लिए। बोरिंग की बात करें तो वो भी हम गुड कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि 54 करोड़ से बढ़ के आज 268 तो हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन कंपनी कभी भी इस बोरिंग को खत्म कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के पास कैश रिच है। कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस काफ़ी अच्छा है, कैश रिच है, तो वो कभी भी क्लोज कर सकती है। तो बोरिंग है लेकिन उसको हाई कंसर्न एरिया नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी कैश रिच है दोस्तों। यहाँ अगर रिजर्व सरप्लस देखेंगे कंपनी के पास तो वो 640 करोड़ के अप्रॉक्स है, मतलब 640 करोड़। और अगर कर्जे को आप देखोगे तो कर्जा जो है वो केवल 268 करोड़ रुपए है। तो 640 के एवज में 268 करोड़ बोरिंग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी जब चाहे तब इस बोरिंग को क्लोज कर सकती है। तो यहाँ इस टाइप की जो कंपनी होती है उनको हम कैश रिच श्रेणी में डालते हैं और कैश रिच कंपनी कहा जाता है, जहां कंपनी में बोरिंग से ज़्यादा रिजर्व उसके पास होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर इस कंपनी में, तो एसेट इसका काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू पार्ट पे भी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा डाउन है, नेटवर्थ में भी ठीक है कंपनी, रिजर्व सरप्लस में भी अच्छी है, और बोरिंग पार्ट को भी हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको तो वैसे तो 6 आउट ऑफ 6 हम इसे रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन इसे 6 आउट ऑफ 5 हम रैंकिंग देंगे कि थोड़ा सा हमने जो है वो बोरिंग पार्ट को हटाया है। तो देखते हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो फाइनेंशियल जो है इसके काफ़ी स्ट्रांग है, एक्सेलेंट फाइनेंशियल है, और ये इस टाइप के फाइनेंशियल दिखा रही है कंपनी ईयर बाई ईयर की, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर इसमें बना रह सकता है तो वो कर सकता है कंसीडर। क्यों? क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन दिखा रहे हैं, और फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी, चाहे वो एसेट पे पार्ट पे बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट पे, नेटवर्थ पे, किसी पे भी आप बात कर लीजिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या दिखा रहा है दोस्तों? तो मार्केट कैप कंपनी का है 5560 करोड़ के लगभग का है, पीई जो है 45.63 है। तो पीई की बात करें तो 45.63 मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। यहाँ पीई थोड़ा सा कम होता तो शायद कंपनी का और जो प्राइस रखा गया है, प्राइस बैंड, वो थोड़ा सा डाउन चले जाता। तो यहाँ एक थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 5560 करोड़ के लगभग का है, यानी स्मॉल कैप कंपनी में आप ले सकते हैं इसे। डेप्ट टू इक्विटी देखिए दोस्तों 0.49, एक्सीलेंट, यानी कि 1 से नीचे ट्रेंड में है, यानी 1 से नीचे होती है तो हम बेस्ट मानते हैं। और देखिए मैंने आपको बोला था डेप्थ होने के बाद भी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि उसका डेप्ट टू इक्विटी 0.49 ही है। और ईपीएस की बात करें तो 6.18 है। ईपीएस थोड़ा सा कंसर्न बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है 6.18 दिखा रहा है, तो ईपीएस को हम थोड़ा सा लो कैटेगरी में देखेंगे यहाँ। और उसके बाद बात करें RONW तो 19% है, तो अब है 15 से काफ़ी अच्छा है दोस्तों, जहाँ 15 से ऊपर रहता है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, तो यहाँ कंपनी ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसेस फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल ऑफर प्रोसेस विल बी रिसीव बाई द शेयर होल्डर और सेलिंग शेयर होल्डर। तो कुछ है नहीं यहाँ ज़्यादा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फिर से एक बार, कौन सी वो होने वाली है दोस्तों। तो एएसके ऑटोमोटिव आईपीओ की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, वो 7 नवंबर ट्यूसडे को ये आईपीओ ओपन होगा दोस्तों, और 3 दिन के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो 9 नवंबर को थर्सडे को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 15 नवंबर को मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 या 11 में मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है T+5 डेज का सेबी का जो टैट हो गया है उसके अकॉर्डिंग। इनिशिएट ऑफ रिफंडिंग यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 16 नवंबर को हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ टू शेयर योर डीमेट अकाउंट 17 नवंबर को हो जाएंगे, फ्राइडे वाले दिन। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 20 तारीख को, मंडे को 20 नवंबर को। तो कट ऑफ टाइम रखा है इसका यूपीआई मैंडेट का, वो है आपको अप्लाई करना है 9 बजे शाम, 9 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले इसमें अप्लाई कर देना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में कोई भी ऐसी अभी तक डिमांड दिख नहीं रही, जैसी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। दोस्तों हमारा आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।